श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिन टेक धर अवर न काई। तू करते राख मैं निमाणी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिन टेक धर अवर न काई। तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद भावै, होर केती झख झख आवै जावै। जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिनी सदा ध्याया, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया।
जिन हर सेविया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछुताणी है। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। सोढी सुल्तान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज, उन्हां दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 12 बंदा तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह महाराज 1071 अंक ते 13वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनिया मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। किस ही जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं कि संसार दे विच जिन्ने भी जीव हैं, हर एक जीव मैं मेरी विच विचरदा है। हर एक जीव नूं किसे नूं अपने गुणां दा हंकार है, किसी नूं अपनी प्रॉपर्टी धन संपदा का हंकार है, किसी नूं इस तरह जिहड़ा मुखों मिठे मिठे बोल बोलदा है उहनूं उहदा हंकार है कि मेरी बोली बहुत वधिया है, मैं वधिया कथा कर लैंदा, कीर्तन मैं वधिया करदा हाँ। ते पातशाह कहंदे ने इस तरह ये मन दे विच हंकार है। कहते इस तरह कोई ऐसे ने किसी नूं कहते जोर बल है, तान है, हंकार बोलण का कि वधिया बोल रहा हाँ, ये हंकार है। किस ही जोर दीवान माया का, किसी नूं जोर तान है अपनी माया का धन संपदा का, हंकार विच अफरिया फिरदा है। इस तरह जीव सारी उम्र ही इसे ही हंकार विच अपरिया होण करके अखीर ते गुरु सवारियो इस जीव की हालत इहो जी हो जाती है। जिमें भगत कबीर साहबान जी सानू समझाते ने। कबीर साहबान जी का फरमान कहते ने, जदों सतगुरां दी बाणी नूं आपां पढ़ीए, सतगुरां दे उपदेश नूं पढ़ के उन्होंने विचारना करिए तो बहुत सारे शब्द सानू सतगुरां दी बाणी दे विचों प्राप्त होणगे, जिहदे राहीं सतगुरु जी सानू ये समझाउंदे ने कि ऐ जीव ते कदे भी मन विच अहंकार नहीं करना, मान नहीं करना, ते निमाणा बन के अपने जीवन नूं बतीत करना है। कहते गुरु साहबान जी तां बार बार उपदेश दे रहे हैं पर जीव दे मन दे उत्ते असर नहीं हो रहा है। भगत कबीर साहबान जी वचन करते ने, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लागई, ज्यों बांस बजाइए फूक। कहते ने गुरु साहबान ने तो उपदेश दे दिता, सतगुर ने बाणी का ग्रंथ बाहो बाहो बाणी निरंकार है जहाज रच दिता। हुण गल ये है कि बाणी पढ़ के बाणी उदे असर करना, बाणी दे अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना, ये तो हुण अपना काम है ना। कहते हालत इहो जिही है जिमें बांस दे विच फूक मारना करिए ना, बांस बजदी है, आवाज़ निकलती है, पर जिहड़ी हवा है वो एक पासे मारी दूजे पासे बाहर निकल जाती है। इसे तरह ही गुरु का उपदेश उन्हां मनमुख जीवां लई इहो जी है कि गुरु साहबान उपदेश दिंदे ने, गुरबाणी बार बार सानू ये समझाउंदी है, पर आपां एक कान दे राहीं सुणदे हैं ते दूजे कान राहीं बाहर कढ़ दिंदे हैं, जिवें बांस बजाई है फूक। इहो जी हालत है, तो जिस करके जीव दे मना उत्ते असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हर समय जीव हंकार दे विच अपरिया फिरदा है। तो जिवें सतगुरु महाराज जी वचन करते हैं, भगत कबीर साहबान जी का एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच, जिहदे च भगत कबीर साहबान जी ने एक धनहीन पुरुष ते धनवान पुरुष की गल की है, दोनों के सुभाव की गल करके समझाना कीता है। कहते ने निरतन आदर कोई न दे, लाख जतन करे ओ चित न धरे।
ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਜੇ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਜੇ ਸਰਦਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਉਹੀ ਨਿਰਧਨ, ਜੇ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਧਨਹੀਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਐਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਤਨ ਅਰਥ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਣੀ ਕੋਲ, ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰ ਦੀਵਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਤਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਟੇਕ ਧਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਰਾਖ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਟੇਕ ਧਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ।
मैनू केवल ते कि तेरे नाम का ही सहारा है, तेरे नाम का ही आसरा है। तू करते राख मैं निमाणी है। तू करता है, करन वाला है, ते मैं निमाणी जिंद हाँ, ते निमाणी जिंद दी परमेश्वर तू ही रखना कर। इसे प्रकार ही कबीर साहबान जी का एक श्लोक है। श्लोकां दे विच कबीर साहब समझाउंदे ने, कहंदे ने जग्यासू जना ने कबीर साहबान जी नूं सवाल किया। कहन लगे कबीर साहबान जी, एक पासे वो मनुख ने, एक वो इस्तरी है जिहड़ी एक राजे दी पटराणी है। राजे दी पटराणी होवे ते राज भाग सब कुछ भोगदी होवे, चंगा शिंगार करदी होवे, सारे गहने पहनदी होवे। ते एक पासे वो इस्तरी है जिहड़ी भजन बंदगी च लीन होवे, सत्संगत दा आनंद माणदी होवे, रब दे प्यारियां दी टहल सियाब विच हाज़र होवे। पर कहंदे देखिया जांदा कबीर साहबान जी, दुनिया दे विच बेशक जिहड़ा राजे दी राणी है, पटराणी है, दुनियावी तौर ते डरदे हुए लोग उन्होंने मान सन्मान दिंदे ने। ये वक्री गल है, मान सन्मान दिंदे ने, पर जिहड़ा अंदरों अंदरों वो बाद विच फिर उन्होंने कबूल भी बोलते ने, उन्होंने मान सन्मान अंदरों नहीं मिलता है, बाहरों मिल जाता है। पर जिहड़ी हरी दे जन, हरी दी प्यारी है, बंदगी करन वाली है, टहर सेवा करन वाली है, उन्होंने सतगुरु जी कहन लग कबीर साहबान जी फिर मान सन्मान क्यों मिलता है। कबीर साहबान जी ने फिर श्लोक उच्चारण करके समझाया कि भाई जेड़े हरी दी प्यारी है, उहदे अंदर निमरता है, उहदे अंदर प्रेमा भगती है, उन्होंने रहिंदी दुनिया तक मान सन्मान मिलता ही रहेगा। भगत जी का श्लोक है कि वाहन शगन घन तास पटंतर, कहते है कि वाहन शत शगन भन छत्रपति की नार, तास पटंतर ना पुजै हर जन की पनहार। कहते एक इस्तरी दे कोल चंगे घोड़े होण, चंगे हाथी होण, सारियां सवारियां होण, कहते पर उहदे बरोबर कहते एक राजे दी इस्तरी जिहड़ी है उहदी बरोबरता नहीं कर सकती है। कहते ने फिर कबीर नृप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारै बिखै को, ओ सिमरै हर नाम। कहते ने भगत जी ये दसो राजे दी इस्त्री निंदिया क्यों जाता है, हरी दी चेली जिहड़ी हरी दी सेवकाणी है उन्होंने फिर मान सन्मान क्यों मिलता है। तो भगत जी कहते ने जिस राजे दी इस्तरी ने शिंगार किए, अपनी मांग नूं सवारना किया, कहते पर उहदे अंदर विषय विकार ने, पर जिहड़ी परमात्मा की टहलनी है, सेवकनी है, वो अठे पैर सास गरास द्वारा परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन करती है, जिस करके दुनिया विच उस जीव इस्तरी नूं मान सन्मान वडियाई मिलती है। ये है गुरु सरे मैं हर बिन टेक तर अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। कि हे प्रभु मैं हर बिन टेक, मैनू हरी तो बिना टेक नहीं है, मेरा हरी तो बिना कोई है ही नहीं है होर। इस करके तू करन वाला है, तू करता है, निमाणी जिंदी परमात्मा तू ही पाती च रखना कर, मैनू अपने चरणों का भोरा बना के रखना कर। निमाणे मान करे तुद भावै, होर केती झख झख आवै जावै। जिहड़े निमाणे पुरुष ने ना, जिन्हां दे अंदर निमाण है, निमरता है, उन्होंने फिर गुरु सर मान प्राप्त होंदा है। वो जो मान करते हैं ना तो परमात्मा नूं फिर भाउंदे ने, चंगे लगते हैं। तो वो जो उन्होंने मान होंदा कि अपने गुरु उत्ते परमेश्वर उत्ते
कि साडा गुरु साडा परमेश्वर साडे नाल है, ते निमाणे बन के वो सास गरास द्वारा उस मालक दा प्रभु दा सिमरन करते हैं। देखो सतवें पातशाह धन गुरु हरराय साहब महाराज, उन्हां दा एक सिख होया भाई गोंदा जी, जिन्हां नूं काबल दे इलाके दे विच सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करन वास्ते पातशाह जी ने भेजे। सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करते हैं। गुरु नानक दा घर दा सुनेहा घर घर पहुँचाया। संगत पासों कारगराही कतर की। कारगराही कतर करन उपरंत ते उसे नगर दे विच एक धर्मशाला तैयार कर ली। धर्मशाला तैयार करके सुबह ते शाम गुरु के दीवान सजाउंदे ने। हर कीआं कथा कहानियां हुंदियां। अमृत वेले पैर रात रहिंदी तो जागना, इशनान इत्याद करना, अंतर ध्यान हो जाना। जदों रश्तां वश्तां कतर होणियां, उहदे राही फिर गुरु के लंगर ला देने, लोड़वंदां दी सहायता करनी। इस तरह भाई गोंदा जी इस तरह अपने जीवन नूं बतीत कर रहे हैं। बड़ा मान सन्मान वध गया। लोग बड़े सलाहुंदे ने कि गुरु का सिख भाई गोंदा जी भजनीक पुरुष है। वडियाई मिलती रही, पर उस वडियाई नूं ये नहीं सोचा कि मैनू मान मिलता, वडियाई मिलती है। कहते ने हे सतगुरु, जो कुछ अज मान सन्मान प्राप्त हो रहा है, ये मान सन्मान मेरा नहीं पातशाह, ये मान सन्मान तुहाडा है। तुसां ने टहल सिया बख्शी है, तुसां ने ही ये बख्शिश करके अपने दर की सेवा बख्शी है, तो सेवक नूं वडियाई तुसीं दे रहे हो। निमाणे बन के इस तरह जीवन बतीत करते हैं। तो एक दिन भाई गोंदा जी पैर रात रहिंदी तो जागे, इशनान किया, चौंकड़ा मार के बैठ गए, समाधि च लीन हो गए। तो ऐसी समाधि जुड़ी कि गुरु हरराय साहब महाराज दे चरण जिहड़े ने वो अंतर ध्यान होकर पकड़ना कीते। इधर कीरतपुर साहब की धरती ते गुरु हरराय साहब महाराज दीवाना विच बैठे हुए ने। समाधि लग्या नूं दिन चढ़ गया, सतगुर दे दीवान सज गए। ते सजे दीवाना च एक घटना वापरी कि सतगुरु अपने सिंघासन ते बैठे ने। बिल्कुल पातशाह ने कोई बचन नहीं किया, ना अपने शरीर का कोई अंग हिलाना किया। ते सिख बड़े हैरान ने कि पातशाह जो कोई बचन नहीं कर रहे हैं। तो इधरों गुरु सवारियो लांगरी सिख आ गया, कहन लगे कि पातशाह लंगर तैयार है, आप जी कृपा करके भोग लाना करो। क्योंकि मर्यादा सी जदों पहला गुरु साहबान जी नूं भोग लगाया जाता, सतगुरु जी प्रशीत प्रसाद सकते सन, फिर सारी संगत विच वरताया जाता सी। ते गुरु साहबान दा शीत प्रसाद जिवें अज आपां श्री साहब दे नाल गुरु की हजूरी विच भोग लाउंदे आ ना, असल विच इसे तरीके दे नाल पहला गुरु साहबान जी आप छकदे हुंदे सी। जो श्री जामे पातशाह जी सन, फिर वो संगत च वरताया जाता सी। जो इस प्रकार संगत सिख आया, कहन लग्या पातशाह लंगर तैयार है, आप जी लंगर छको। पर पातशाह जी ने कोई वचन नहीं किया। थोड़ी देर बाद फिर सिख आया, कहन लग्या पातशाह लंगर तैयार, लंगर छको। तो 3 वारी कहते सिख आया, बार बार 3 वारी। उधरों भाई गोंदा जी की समाधि उत्थान हुई। तो फिर सतगुरु जी ने अपने शरीर नूं हिलाया। सतगुरु सिख देख के हैरान हो गए। निकट भारती सिखा ने सवाल किया, कहन लगे पातशाह अज की कारण सी? ना आप जी ने कोई बचन विलास किया, ना सतगुरु जी कोई मुखों बोले ने। तुहानू बार बार लांगरी सिख आके बेनती करता लंगर तैयार है, पर आप जी ने पातशाह कोई उत्तर नहीं देना किया, ना शरीर का अंग हिलाया है। तो गुरु साहबान जी कहन लगे साडा एक निमाणा सिख है,
भाई गोंदा जी, जिन्हों असी सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार वास्ते काबल के इलाके में भेजिया होया है, वो भाई गोंदा जी अमृत वेले पहर रात रहिंदी तो जागे चौंकड़ा मार के बैठ गए। ऐसे समाधि च लीन होए कि उन्होंने अंतर ध्यान होके साडे चरण पकड़ना कीते, साडे चरण पकड़े ते चरण छड्डे ही नहीं। जे असी अपने शरीर नूं हिलाउंदे अंग साडे हिलदे ते साडे सिख दी समाधि टुटनी सी, समाधि उत्थान होनी सी, जिस करके असी अपने शरीर नूं हिलाउणा नहीं कीता। हुण जिहड़े शरधा भावना वाले सन, जिन्हां दे मन 'च प्रेम सी, गुरु दे प्रति शरधा सी, विश्वास सी, वो तो इस गल नूं मन गए कि बाकी गुरु साहिबान जी कुछ भी कर सकते हैं। गल तां मन में सिमरन करे दी गल ना, क्योंकि एक निर्गुण चरण एक सरगुण चरण ने। तो निर्गुण जो आप अंतर ध्यान होईए तो परमेश्वर के चरणों में आप जुड़ सकते हैं। तो जोड़े शंकावादी सन, शंकावादियों ने वो समा नोट कर लिया, समा नोट किया, लिख लिया आ दिन सी, आ तरीक सी, इन्ना समा होया सी। जदों कहंदे जो भाई गोंदा जी आउणगे ते भाई गोंदे जी नाल जे संगतां होणगीਆਂ, संगतां तो पुछांगे कि फलाणे दिन भाई गोंदा जी की करते सन। डेट नोट कर ली। उधरों कुछ कु दिनां बाद भाई गोंदा जी संगत का जथा लैके कीरतपुर साहिब की धरती ते गुरु हरराय साहब महाराज के दर्शन दीदारे करन वास्ते तिल फुल भेटावां लैके आए ने। सतगुरां दे चरण नतमस्तक होए, सतगुर ने बड़ा सत्कार देना कीता। ते इधरों जिहड़े वो शंकावादी सी ना, उन्होंने भाई गोंदे नाल संगत आई है, उन्होंने सिखां नूं पुछया कि फलाणे दिन आ तरीक सी, आ समा सी, भाई गोंदा जी की करते सन। तो वो सिख कहन लगे अगे तो भाई गोंदा जी अमृत वेले उठते ने, इशनान करके समाधि विच लीन होंदे, फिर दिन चढ़े तो वो कथा करते हैं अमृत वेले, जो सवेर का समा होंदा है। गुरु की कथा कहानियाँ गुरबाणी की व्याख्यान करते सन। पर उस दिन भाई गोंदा जी ने समाधि चो उत्थान ही नहीं होए। दिन चढ़ गया, सूरज दीयां किरणां धरती उत्ते पै गईयां, काफ़ी लम्मा समा इसे तरह बैठे रहे। जदों ये सुनिया तो उदों फिर उन्होंने शंका वाले जिहड़े शंका करने वाले सिख सी ना, उन्होंने विश्वास होया। फिर जाके गुरु हरराय साहब महाराज चरणों च मत्था टेकिया, खेमा भी मंगी है कि सतगुरु जी साडे मन च ये शंका पैदा हुई सी ते गुरु कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर ते गुरु विच कोई फर्क नहीं है। गल है कि आपां अपनी सुरत शब्द ते सुरती का सुमेल करना है। जो शब्द ते सुरती का सुमेल साडा हो जाएगा, अपने आप ही साडी गुरु नाल परमेश्वर नेड़ता बन जाएगी। फिर जिवें भाई गोंदा जी की समाधि लगी है, इस तरह मन करके साडी भी समाधि सਦੀवी कल लग सकती है। सो सतगुरु मां इहो जे जिहड़े प्रभु के प्यारे सिख सी, गुरु साहिबान दे जिहड़े नाम बाणी का अभ्यास करन वाले, बंदगी करन वाले, हर समय निमाणे बन के रहन वाले हन ते परमेश्वर की रजा दे विच ही रहिंदे ने, ते जो परमेश्वर करदा उहनूं चंगा करके मनण वाले ने। यही वचन पातशाह इत्थे वचन करते हैं, कहते निमाणे मान करे तुद भावै। जिहड़े निमाणे ने ना, निमरता वाले, वो तेरे उत्ते मान करते ने। वो हर समय परमेश्वर उत्ते मान करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ करदा, कहते उही वो कर, कहते उन्होंने ये सोझी आ जाती है जो आप कर रहे हैं। कहते वो परमेश्वर की रजा, परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर की रजा दे विच ही वो चलते हैं। इस तरह उस मालक नूं वो जीव भाउंदे हन, चंगे लगते हैं। होर केती झख झख आवै जावै, कहते पर होर अनेकां जीव ने इहो जे जिहड़े संसार में झक्खा ही मारते ने, झक्खा मारन वाले काम करते हैं। तो जिस करके झक्खा की झक्खा तो भाव की है
जे कदे चुगली करन लग, निंदिया करन लग पे, किसी की चुगली सुनन लग पे, इहो जे माड़े कंमां विच ही लगे रहे, झखा मार के ही अपने जीवन नूं इंज ही बतीत कर लिया। तो गुरु साहबान कहते इस तरह फिर उन्हां जीवां की हालत कैसी हुंदी है, आवे जावे, जन्म लैके संसार च आ जाते ने ते मर के फिर चले जाते ने, फिर जन्म लैंदे फिर मरते ने। इस तरह 84 के भ्रमण दे विच ही वो भटकते रहंदे हन। जिनका पख करह तू स्वामी, तिन की ऊपर गल तुद आनी है। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शन करते हैं कि जिनका पख करह तू स्वामी, हे स्वामी मालक जी, जिन्हां दा तू पख करे, जिन्हां दी तू मदद करे, जिन्हां दे वल तू होवे, तिन की ऊपर गल तुद आनी है। तो उन्हां उत्ते फिर एड्डी वड्डी बख्श, जिन्हां वल परमेश्वर हो जावे, गुरु हो जावे ना, उन्हां जीवां नूं फिर गुरु सुर रहिंदी दुनिया तक मान सन्मान मिलता है। उस मालक दे दर ते प्रवान हुंदे ने, उन्हां दी जय जयकार होण लग पैंदी है। नाम जपण वालियां रूहां नूं सत्कार मिलता है। जो अपने मुखों बचन करते ने ना, वो बचन फिर मालक दे दर ते प्रवान हुंदे ने। गल तां परमेश्वर तां जिहदे वल परमेश्वर हो जावे, क्योंकि जदों प्रभु दे प्यारे उस मालक नूं चेते करते ने, सिमरन करते हैं, प्रभु चरणां विच ऐसे समा जाते ने, फिर गुरु सवारिओ हर समय अपने मालक नूं अपने नाल अंग संग जाणदे ने। जिवें आपां भट्ट साहिबान जी दे वचन पढ़ते हैं ना, भट्ट साहिबान जी कहंदे ने, जाम गुरु होए बल धने क्या गारब दीजे, जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजे। कि जिहदे वल गुरु होवे, जिहदा पख गुरु करे, मदद करे, कहते एक पासे धनाड़ पुरश होवे, कहते फिर वो जीव जिहड़ा है जिहदे वल गुरु होवे ना, ते जित कहते जिहदे उस दी होवे जिहदे वल गुरु होवेगा। जाम गुरु होए बल लख बाहें, कि लखां बाहां, लखां बाहां आपां कह दईए कि जिवें 50,000 मनुख हो गए एक पासे, क्योंकि एक मनुख दियां 2 बाहां ने, तो 50,000 मनुख एक पासे कल्ला गुरु का प्यारा होवे ना, पर जित अखीर ते गुरु सवारे उहदी होनी है जिहदे वल गुरु है, जिहदी बांह सतगुर ने पकड़ी है। फिर इहो जे प्यारिਆਂ की मदद सतगुरु जी हर समय करते हैं। उन्हां दी फिर जिहड़ी गल है वो सारियां विच मन्नी जाती है। जदों मुखों वो बचन करते हैं ना, वो बचन फिर सत हो जाता। उस मालक के दर ते वो प्रवान हुंदे हन। हर हर नाम जिनी सदा ध्याया, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया। हरि दा नाम जिहड़ा हरे भरे करना, हरे दे दुख हरण वाला है, वो हरि दा नाम तिनी सदा गुरमुखा ने सदा ध्याया, सदीवी काल लई ध्याना कीता। जिनी सदा ध्याया, जिन्हां सदीवी काल लई ध्याना कीता, तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया। उन्हां जीवां ने फिर गुरु की प्रसाद किरपा दे राही परम पद नूं प्राप्त कर लिया। परम पद तो तुरिया पद, तुरिया पद जिथे जिहड़ी आत्मक डोलता जीव नूं प्राप्त, मन कदे डोलता नहीं, वो पदवी उस जीव नूं प्राप्त हो जाती है। तो गल तां सिमरन करन दी है। गुरु सवारे गुरबाणी विच पातशाह सानूं समझाउंदे ने कि किस तरीके दे नाल उस मालक दा सिमरन करना है। तो पातशाह कहंदे ने उस सास गरास द्वारा उस मालक नूं चेते करना है। हरेक साह दे राही अपना एक भी सास जिहड़ा है व्यर्थ नहीं जाण देना,
क्योंकि पता नहीं जिंदगी का किस मुकाम पर आके जिंदगी समाप्त हो जानी है, भरोसा किसी को नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज इस करके भाई मरदाना जी दे भाई बाला जी कोल ने सवाल करता सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने, कहन लगे भाई बाले नूं कि दसो तुसी जिंदगी नूं किन्ना कु मानदे हो, किन्ना कु जी सकदे हो। भाई बाला जी कहन लगे कि पातशाह आ सूरज चढ़िया है, पता नहीं ये डुबदा देखना कि नहीं देखना है। गुरु नानक पातशाह कहन लगे इन्नी दूर तुसी मानते हो मौत नूं। कहन लगे फिर भाई मरदाने नूं पुछया ते भाई मरदाने ने हास रस पैदा करता, कहन लगे पातशाह तलवंडी नगर विच रहिंदे सन ते उत्थे अपना परिवार बच्चे पुत्र धीआं ते सतगुरु जी उत्थे तां फिर जीवन की कुछ आस भी सी, पर सतगुरु जी हुण कदे आप जी जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, कदे समुद्रां उत्ते समुद्रां दे किनारे जाके बैठते हैं, तो सतगुरु जीवन की कोई आस नहीं, पता नहीं कदों खत्म हो जाना है। गुरु नानक पातशाह कहन लगे तुसी मौत नूं इन्ना दूर जाणदे हो, मौत तां बिल्कुल नेड़े है। सतगुरु जी आप जी कृपा कर सुख किन्नी कु नेड़े है मौत। तो गुरु नानक पातशाह ने शब्द उच्चारण किया, कहते ने हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत न जाना। आदमी दम आ गया आदमी, जे दम रुक गया फिर गुरु सवारे डैड बॉडी है, मिट्टी है। जो तक साडा साह चल रहा उदों तक आप आदमी हाँ, जो साह रुक गया फिर नहीं, फिर तो कहना ये मुर्दा नूं छेती छेती संस्कार कर दिओ। परिवार के जी भी इत्थों तक आखण लग पैंदे भाई रात आ रही है, रात कढ़नी बड़ी औखी है, आप संस्कार करिए फ्री होइए। फिर खंड पाठ या सहज पाठ जो मर्यादा है वो करा के सीधी भोग पक अपने काम धंधे करिए। तो जदों तक सानू साह आ रहा आप आदमी हाँ, जदों साह गुरु सर रुक गया फिर उदों साडा जीवन समाप्त है। तो सतगुरु कहते ने हरेक साह के राही पता नहीं किस मुकाम ते जाके ए जीव तेरी जीवन लीला समाप्त हो जानी है। इस करके तू सास गरास द्वारा उस मालक का नाम जपना कर। सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। इस तरीके में उस मालक का नाम ध्याना कर। तो पातशाह कहते जिन्हां ने हरि दे नाम नूं ध्याना कीता, हरि का नाम जपिया है, उन्होंने गुरु की प्रसाद कृपा के राही परम पद नूं प्राप्त कर लिया है। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछताणी है। हुण सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं कि जिन्हां ने हरि नूं सेवना कीता, हरि नूं चेते कीता, तिन सुख पाया, उन्हां जीवां ने फिर जीवन काल का सदीवी सुख प्राप्त कर लिया। वो सुख नसीब उन्हां नूं होया जिहड़ा सुख दे भंग नहीं होण वाला। ते सतगुरु कहंदे ने बिन सेवा पछताणी है। हे जीव इस्तरीए, इस गल का तू ख्याल रखना, जदों तैं हत्थां नाल सेवा नहीं कीती, उस मालक नूं सिमरना नहीं चेते नहीं कीता, कहते फिर अंत वेले तेन पछताणी पश्चाताप ही करना पवेगा। तू पछतावेगी अंत वेले। क्योंकि गुरबाणी विच पातशाह ने तक वचन करते कि बिन सेवा धृग हथ पैर होर निफल करनी। परमेश्वर का सिमरन कीते तो बिना, टहल सेवा कीते तो बिना जिहड़े साडे हथ पैर ने ये त्रिकार हैं, जो आप होर जिन्ने भी काम करने वो व्यर्थ ने। इस करके पातशाह कहते ने उस मालक का सिमरन करो, जिथे सिमरन करना है उत्थे नाल कहते हत्थां नाल टहल सेवा भी करनी है। हुण सतगुरु जी सेवा करनी किहदी है?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਣੀ ਹੈ, ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤ ਹੈ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ। ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਰ, ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮੇਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਤਰ ਜਾਓ ਤਤਰ ਬੀਠਲ ਭੈਲਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੈਲਾ। ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਬਦ ਸਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਥ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ
ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ है। एक मस्त हाथी नूं शराब पिलाई, तवियां उहदे शरीर उत्ते बन्ह दित्तियां, सारी तैयारी की कि हाथी नाल तलवारां श्री साहिबां बन्नियां ने कि जिहड़ा हाथी दे अगे वो कट कट नूं वढ के सुੱਟ दवेगा। तो इस तरह विचार करदियां होइयां जदों ये तैयारी की गई है, गुरु कलगीआं वाले पातशाह नूं पता लग्गिआ ते कलगीधर पातशाह नूं पातशाह कह साडे कोल एक हाथी है। कहण लगे किहड़ा हाथी भाई? कहण लगे पातशाह जी जिहड़ा भाई शालो दा पोतरा दुनी चंद मसां दा। जो दुनी चंद ने यह सुनिया कि मैनू सतगुरु जी हाथी नाल लड़ा रहे ने, ते दुनी चंद रातों रात भज गया सी, बेमुख हो गया ना। ते दूजे पासे मधरे कद वाले भाई बचित्र सिंह जी, जिन्हों जो सतगुरु नूं पता लगे दुनी चंद भज गया, बेमुख हो गया, तो सतगुरु कहण कोई गल नहीं, समस्त हाथी दे नाल साडा सिंह भाई बचित्र सिंह मुकाबला करेगा। नागणी बरछी दे बरछा देना कीता ते ओ बरछा भाई बचित्र साहब ने हाथ च पकड़िया, गुरु कलगीआं वाले पातशाह के चरणों च सीस रखिया ते बेनती की कि पातशाह बस तुहाडा सिर उत्ते हाथ होवे, तुहाडा थापड़ा होवे। हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, मेरे अगे ये मस्त हाथी तां की तुहाडी किरपा दे नाल मैं औरंगजेब बादशाह नूं दिल्ली दी धरती ते जाके चुक के तुहाडे कोल लिया सकदा हां। ते जिहड़ा कारनामा भाई बचित्र सिंह ने कीता फिर आपां सारे जाणदे आ कि गुरु साहिबान दा किरपा रूपी हथ सी। जदों भाई बचित्र सिंह ने उस मस्त हाथी दे मत्थे च बड़ी जोर दी वर्षा मारिया, तवियां नूं चीरदा मत्थे च जाके लग्गिआ ते ओ हाथी पिछां नूं मुड़िया ते अपनी सैना नूं खत्म करदा पिछे चलिया गया। ते इधरों जदों सतगुर दे कोल आए भाई बचित्र सिंह जी ते गुरु कलगीधर पातशाह बख्शा कर रहे ने, ते भाई बचित्र सिंह ने अपने मन च माण नहीं आण दिता। आम तौर चंगा काम करिए ना, साडे मन च माण लग्या पाह कर दिता कि मैं ये काम कीता है। भाई बचित्र सिंह उत्ते बख्शा कर रहे ने, भाई उदय सिंह दे जो बड़े भराता ने उन्होंने केसरी चंद दा सीस वढ के कलगीआं वाले पातशाह चरण च रख दिता ते सतगुरु बख्शा कर रहे ने। ते भाई बचित्र सिंह जी कहण लगे सच्चे पातशाह मेरी की औकात सी कि मैं ये कार्य कर सकां। तुसां ने किरपा रूपी हथ रखिया, प्रतख हथ रखिया, थापड़ा दिता। सतगुरु जिहड़ी तुहाडा तुसां ने ये मैनू नागणी बरछा हाथ विच पकड़ाया सी ना, कला सारी पातशाह उहदी सी, उत्थे किरपा हो गई सी। मैं तां कुछ नहीं कीता, उस बरछे ने सब कुछ कीता। जो तुहाडे जिहदे कर कमल तुहाडे कर कमल लगे ने, उस बरछे ने सब कुछ कीता है। निमाणे बन के सतगुर तो बख्शा प्राप्त कर लियां। सो इस तरह गुरु सवारियो वो जपदे ने जिहदे उत्ते गुरु दा किरपा रूपी हथ हुंदा है, वो बड़े बड़े फिर कारनामे कर जाते ने। सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, जिहदे सिर उत्ते गुरु दा मत्थे उत्ते हथ है। हर की सरन पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। हर की शरण, हरि दी शरण विच पिया ही हरि नूं जपिया जा सकदा है। हरि दी वडियाई हुंदी है। जन नानक दास दसाणी है। जन नानक जी उचारण करते ने, कहंदे भाई मैं उन्हां दास दसाणी है जिहड़े उस मालक परमेश्वर दे दास हन, सेवक हन। मैं उन्हां दे अगे दसाणी है, मैं उन्हां दी सेवकाणी हाँ, मैं उन्हां दी टहल सेवा करने सेवकाणी हाँ। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। आपां भी गुरु साहिबान दे चरनां च अरदास